हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 15A। देखिए, ये जो है चैप्टर काम समय है, ठीक है। ये जो है चैप्टर क्या है, समय और कार्य है, ठीक। तो इसमें जो है आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है इसमें। बस अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए कि यदि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम 1/x हो जाता है। क्या हो जाता है? मान जो होता है 1/, के रूप में लिख दिया जाता है। बस ऐसे ही जो मेथड है इस क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें यूज होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। क्या है? 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी काम को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? ठीक। ए इसे कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और ए के तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ए का एक दिन का काम निकालना होता है। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12। और ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, यानी कि इसको 60% अधिक करेंगे तो 160 आप 100 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। ये कट गया, 2 8 16, 2 5 10, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि 2/15 हो गया। ये 2/15 जो आया, ध्यान से देखिएगा, ये 1/12 ए का एक दिन का काम था, और ये जो 2/15 आया ये बी का एक दिन का काम होगा। बी का बी का एक दिन का काम होगा। बी का एक दिन का काम, ठीक। अब देखिए, तो इसमें बोल रहा है कि बी द्वारा कितने दिन में करा जाएगा इस काम को। तो बी द्वारा लिखेंगे, बी द्वारा लिया गया समय, ठीक। तो बी द्वारा लिया गया समय, इसको क्या कर दीजिए? उलट दीजिए, ठीक। और ये क्या हो जाएगा? 2 7 14, 2 एकम 2, 7 सही 1/2 क्या कर रहा है दिन में, ये क्या करेगा? इसको करेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ध्यान से देखिएगा, ए कितने दिन में कर रहा है? ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। 15 दिन में कर रहा है, ठीक। अब देखिए, तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 1/10, और बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15। दोनों का एक दिन का काम आ गया। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, दोनों का मतलब कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ध्यान से देखिए, 1/10 प्लस 1/15। अब देखिए, 10 छक्का 60, 15 चौका 60, एलसीएम हो गया। तो 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 6 4 10/60, 10/60 हो गया, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब इसका क्या कर दीजिए, इसको क्या करिए? पलट दीजिए, 60/10, यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम निकल कर आ जाएगा, यानी कि कितने दिन में? 6 दिन में इस काम को करेंगे। पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? पूरा ए प्लस बी द्वारा किया पूरा काम करने में लगा समय कितना लगेगा? 6 दिन। 6 दिन में ये क्या करेगा? समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यही पूछा था कि इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 6 दिन में, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि ए तथा बी
मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला इस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर तो 15 दिन में कर रहे हैं, लेकिन बी जो है अकेला कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। 15 दिन में तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे, का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा। ठीक, 1/15 हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, बी अकेला इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी का अकेला काम बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो बी का एक दिन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 दिन में ना, 20 दिन में समाप्त करता है। तो 20 है, तो 1/20 हो जाएगा। तो ए का अकेला उसे कितने दिन में करेगा, यही पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, तो ये 1/15 तो टोटल हो गया। टोटल में से बी जो है अकेला कर रहा है 20 दिन में, तो टोटल में से बी का घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ए का निकल आएगा। तो देखिए, 15 और 20 का लसा ले लीजिए, यानी कि एलसीएम। तो 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60, 4 में से 3 गया 1/60। ये 1/60 ए द्वारा मतलब ए द्वारा करा जाएगा काम। ये 1/60 करा जाएगा। तो ए का अकेला काम निकालेंगे, अकेला काम। तो 1/60 को क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। तो ये कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। आया समझ में? तो यही पूछा था कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 60 दिन में। कितने दिन में? 60 दिन में। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि तपस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दोगुना गति से काम करता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी, चौथा कर रहे हैं ना। तपस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तपस मिहिर से दोगुना गति से कार्य करता है यदि वे दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में कार्य करते हैं, पूरा करे। तो तपस अकेला उसे कितने दिन में कितने समय में पूरा कर सकेगा? ध्यान से देखिएगा, दोनों का काम दिया गया है। यहाँ पर दोनों का काम 12 दिन में ये दोनों समाप्त कर ले रहे हैं, लेकिन आपको ये भी दे रहा है कि तपस जो है मिहिर से दुगुना कार्य क्षमता वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, तो पहले तो मिहिर का मान लीजिए कि मिहिर कितने दिन में करता है, और उसके बाद तपस का ऑटोमेटिक आपसे निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तपस लिखता हूं और यहाँ पे मिहिर। तपस मिहिर, जो तपस है ये मिहिर से दोगुना कार्य क्षमता है। तो मान लीजिए मिहिर की कार्य क्षमता x है, तो इसकी क्या क्षमता क्या हो जाएगी? दोगुना 2x हो जाएगी। ये मतलब कि तपस मिहिर से दोगुना गति से कार्य करता है, यानी कि अगर ये x गति से काम कर रहा है तो ये 2x से काम करेगा। आ रहा है समझ में? दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में करते हैं। दोनों को मिलाया जाए तो कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में काम करते हैं। तो तपस अकेला, तो तपस का पूछ रहा है, यानी कि तपस अकेला कितने दिन में कितने समय में करेगा, समय पूछ रहा है। ठीक, ध्यान दीजिए, ये दोनों का मिलकर काम दिया गया, तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लीजिए। तो 1/2x हो जाएगा और 1/x, दोनों का टोटल काम कितना दिया है? 12, यानी कि इसका भी 1/12 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए 2 और x का एलसीएम 2x हो जाएगा। 2x से 2x कट जाएगा, 1 बचा, प्लस x से x कट गया, 2 बचा, बराबर 1/12। यानी कि देखिए 3/2x बराबर क्या हो जाएगा? 1/12। 12 तिया 36, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 18। तो ये तपस का पूछ रहा है, तपस अकेला इस काम को कितने दिन में
करेगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये x जो है 18, तो 18 तो तपस का पूछ रहा है, तो तपस कितने दिन में करेगा? 18 दिन में अकेला इस काम को करेगा। आ रहा है बात समझे? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए पांचवा कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य एक अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? ध्यान से देखिए, ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी अकेला 15 दिन में। दोनों का अकेला अकेला काम दिया गया है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन तक कार्य किया, तो अकेले पर 10 दिन काम किए, यानी कि 15 पे 10 दिन काम किया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर ए 18 दिन में करता है अकेला, तो बी 15 दिन में। ठीक, अब देखिए 15 दिन पे तो काम कर रहा है अकेला। ठीक, तो बी अकेले इस काम पर 10 दिन कार्य करके छोड़ रहा है। ठीक, तो बी का 1 दिन का काम निकालिए। बी का 1 दिन का काम 1/15 कितना दिन काम कर रहा है? 10 दिन तक काम कर रहा है, उसके बाद छोड़ रहा है। तो 5 दूनी 10 और 15, 2/3 काम ये कर ले रहा है, करके ये छोड़ दे रहा है। तो शेष कितना बचा? शेष काम कितना बचा? यानी कि 1 में से घटा दीजिए 2/3, तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1/3। ये 1/3 जो काम होगा यही तो ए अकेला करेगा। आ रहा है बात समझ में? तो यही पूछ रहा है कि ए अकेला कितने और दिनों में पूरा कर लेगा। तो ए का अकेला कह रहा है, तो ए का देखिए, ए का अकेला कितने दिन में होगा काम? तो ध्यान से देखिए, ए का अकेला काम निकाला जाए, तो ध्यान से देखिए, ये 1/3 काम ही ये ए करेगा। तो ए का पहले से कितना दिया है? 18, तो गुणे 18, 3 6 18, 6 दिन लगेंगे इसको अकेले काम को करके समाप्त करने में। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां।